हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ रिक्षा सिंघानी, आपकी मेंटोर। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि है RVUNL जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट टू 2026 पोस्ट के बारे में। मतलब क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या होगा, और कितने फेजेस में एग्जाम होगा, कितना वेटेज है, इंटरव्यू कैसे होगा, सिलेबस क्या है, और क्या क्या हम लोग को स्पेसिफिक पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे राजस्थान राज्य विद्युत लिखा है। राजस्थान है मतलब कि स्टेट को पर्टिकुलरली कहा जा रहा है, स्टेट का पर्टिकुलर एग्जाम है, तो आपको स्टेट रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी हमारे वेबसाइट का। आपको उसको टैप करना है, और टैप करोगे आप तो कुछ इस प्रकार हमारा वेबसाइट दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जितने सारे फाइनेंशियल कोर्सेज है, मॉक टेस्ट सीरीज है, और एक्टिव स्टूडेंट्स, और इस हम लोग का चैनल का सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर फाइनेंस कोर्सेज। जो भी एग्जामिनेशन अपकमिंग एग्जाम रहता है उसका लेटेस्ट आपको यहाँ पे जो भी कोर्सेज है वहाँ आपको अपलोड कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये भी SPMCL जो मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन के बारे में, कोल इंडिया लिमिटेड, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये सारा वैकेंसीज आया हुआ है। उड़ीसा स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा, और इनरोल के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आएगी यहाँ पे आपका एड ऑन होते जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पॉपुलर मॉक टेस्ट सीरीज दिखेगा। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको करना है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट पेपर लेने में, टेस्ट सीरीज लेने में, वो भी डिटेल्स भी देख सकते हैं, या फिर स्टार्ट टेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQs और मॉक टेस्ट, क्योंकि आपका एग्जाम का इफेक्टिव एक्यूरेसी और स्पीड मॉक टेस्ट और PYQs ही बढ़ाता है, राइट? तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज सारे एग्जाम का आपको मिल जाएगा। जो एग्जाम का नहीं है उसका नहीं मिलेगा, जो जो एग्जाम का यहाँ पे अपलोड किया गया है। ओके, आप अब स्क्रॉल डाउन करोगे आपको नॉन टेक्निकल कोर्सेज दिखेगा, जैसे GK GS, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, ये सारा हो गया। आपका एक पावर पैक ऑल इन वन कोर्स भी लाया गया। इसको आप इसका यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हो और इनरोल भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, GK GS, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ है इसी में, एक ही में। और इफ़ यू वांट टू बाय ओनली करंट अफेयर्स और इंग्लिश, GK GS प्लस करंट अफेयर्स, तो ऐसे भी ऑप्शन है। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्लास के बारे में। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ क्या है एग्जाम पैटर्न ऑन ऑल, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या है। तो ये क्या है, फेज 1 में क्या होगा आपका कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन होता है। तो प्री का पर्पज सिर्फ क्या रहता है, स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग का। मतलब प्री का मार्क्स, जो भी प्रीलिम्स का मार्क्स होगा वो फाइनल सिलेक्शन में आपको कोई वेटेज नहीं देगा। फेज 2 क्या होता है, राइटिंग टेस्ट, जो कि मेंस एग्जाम रहता है, उसका वेटेज क्या रहता है, 40%। और टाइप राइटिंग टेस्ट इसमें क्या है, 60% टाइप राइटिंग टेस्ट। ठीक है, समझे? तो यहां पे क्या है, आपको प्री क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, और मेंस आपका 40% इसमें वेटेज रहेगा। टाइपिंग टेस्ट क्या है आपका, 60% वेटेज रहेगा। समझ गए? तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, आपको उतना नहीं देखना है, मैं आपको बता देती हूँ कुछ कुछ जो जो पॉइंट्स आपको देखना है। ओके, मैं आपके लिए ब्रेक डाउन कर देती हूँ। फॉर्म भरने का क्या है, नहीं है, सब कुछ है। तो फिर मैम आपको बता रही थी क्या कि पहला फेज क्या होगा, प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रीलिम्स का जो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। और फेज 2 आता है जो फेज सेकेंड, वो क्या है, टाइप राइटिंग टेस्ट। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका इसका 40% वेटेज है, और टाइप राइटिंग में 60% वेटेज है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो वेटेज इतना रहेगा। फेज 1 का ऑफिशियल सिलेबस
प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। सेक्शन 1 क्या हो गया आपका, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। 2 आपका क्या हो गया, मैथमेटिक्स। थर्ड आपका हो गया जीके एंड जीएस। फोर्थ आपका हो गया हिंदी जनरल, और फिफ्थ आपका हो गया इंग्लिश जनरल। तो नोटिफिकेशन में 5 सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट को फेज 1 का सिलेबस के रूप में स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्री एग्जाम या मेन एग्जाम का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, हर सेक्शन का इंडिविजुअल क्वेश्चन काउंट, जैसे कि मान लीजिए जीके का 20 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का 20 हो गया, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन सिर्फ 5 सेक्शन का सिलेबस प्रोवाइड करता है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल का, ये जो मैंने आपको 5 दिया है यहाँ पे। तो इसीलिए आप ये नहीं समझ सकते हैं कि 20 क्वेश्चन जीके जीएस से आएगा, मैथ से 10 आएगा, 15 इससे आएगा, 10 इससे आएगा, 10 इससे आएगा, अभी तक ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए बोला गया एवरीडे डेली साइंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सेक्शन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में जीके को सिर्फ स्टैटिक जीके तक लिमिटेड नहीं किया गया है, इसमें बोला गया है ऑफिशियली जीके सिलेबस में एवरीडे साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है जो भी मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगी उसमें आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स अच्छे से देखना है, राजस्थान का करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, उसके बाद हो गया इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट रिलेटेड इवेंट्स हो गया, इंपॉर्टेंट रीसेंट इवेंट्स हो गया, पर्सन प्लेस इन न्यूज हो गया, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गया, स्पॉट्स हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। इंडियन हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान स्पेशल, क्योंकि ये राजस्थान स्पेशल आपका नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन क्लियरली सेज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू राजस्थान, इसीलिए राजस्थान को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना हमें। तो राजस्थान का भी थोड़ा जीके पढ़ना है, जैसे राजस्थान का हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसके बाद फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गया, फोर्ट एंड प्लेसेस हो गया, रिवर्स एंड लेक्स हो गया, ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया राजस्थान स्पेसिफिक, ओके। तो जो मैंने क्लास में करवाया आपको ज्योग्राफी का, उसमें क्या आपका नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर किया गया है, रिवर्स कवर किया गया, माउंटेन्स कवर किया गया है। उसके बाद करंट अफेयर्स में मैं आपको राजस्थान स्पेसिफिक पढ़ाती हूँ, मतलब सारे स्टेट का स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहता है। फिर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ना है, स्टेट सिंबल्स क्या है वो देखना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ राजस्थान स्पेसिफिक है, समझ गए। तो लास्ट हम लोग को क्या है, 8 to 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स करना है। तो ये सारा कोर्सेस में जो भी पेड कोर्सेस है उसमें बहुत ही अच्छे से आपको करवाया गया है, ओके। और इंग्लिश का भी आप जानते हो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सभी आपका सिलेबस है, मोर और लेस सेम रहता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि इंग्लिश हो गया, क्योंकि क्लास 10th लेवल इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज ऑफिशियल सिलेबस है। तो आपको इंग्लिश समझ में आ गया, आप हिंदी बात करते हैं, हिंदी आपके लिए बहुत नया है हिंदी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज क्लास 10 तक के लेवल का, क्या क्लास 10 तक के लेवल का दिया गया है। तो हिंदी ग्रामर में क्या हो गया आपका, जैसे मान लीजिए संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया, इसका 60% वेटेज है तो आप मिस नहीं कर सकते। सर्वनाम हो गया, उसके बाद फिर क्रिया हो गया, हिंदी तो कवर नहीं किया गया, हिंदी के टीचर कोई है नहीं तो आपको ये खुद से ही करना पड़ेगा। हिंदी वचन हो गया, लिंग हो गया, टाइपिंग टेस्ट में आएगा ये सब, ठीक है। विलोम शब्द हो गया, फिर मुहावरे हो गया, ये सब आएगा। लैंग्वेज में क्या आ जाता है, हिंदी लैंग्वेज में क्या हो जाता है आपका, गद्यांश, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान हो गया, उसके बाद वाक्य विशेषण हो गया, भाषा संबंधी प्रश्न हो गया, प्रश्न हो गया,
ये सारा क्या है, क्लास 10 के लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा। समझ गए? तो फेज 2 टाइप राइटिंग टेस्ट, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनल सिलेक्शन में इसका वेटेज क्या है, 60% दिया गया है। तो हिंदी टाइपिंग का स्पीड क्या है, 10 मिनट्स 25 मार्क्स। और एफिशिएंसी टेस्ट क्या हो जाएगा, स्पीड टेस्ट ये हो गया, 10 मिनट आपको दिया जाएगा, 25 मार्क्स इसका रहेगा। और एफिशिएंसी टेस्ट में क्या रहेगा, इसमें भी आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा और 25 मार्क्स इसमें रहेगा। समझ गए? और इंग्लिश टाइपिंग में भी सेम है, स्पीड टेस्ट 10 मिनट का होगा, 25 मार्क्स रहेगा, और एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट का होगा, इसमें भी 25 मार्क्स रहेगा। समझ गए? तो टोटल क्या हो गया इसका, 100 मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग, प्री एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जो प्री आपका रहेगा क्वालिफाइंग इन नेचर, तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। ओके? और मेन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया कि एक क्वेश्चन गलत होने पे कितना मार्क्स काटा जाएगा। इसलिए प्रीलिम और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रिलेटिवली बेनिफिशियल हो सकता है, जबकि मेंस एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? तो मेन एग्जामिनेशन का फोकस 40% है, टाइपिंग का 60% है। तो प्री का रोल सिर्फ स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग का। समझ गए? प्री का रोल क्या है, स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग का। और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम वैकेंसीज कैंडिडेट को प्रीलिम्स के बेसिस पर ही मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मेन एग्जामिनेशन के बाद अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कैंडिडेट टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए आगे जाएंगे। ठीक है? तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, अंडर रिजर्व के लिए क्या रहेगा, 30%, 30% ST SC OBC के लिए, EWS PWD के लिए 20% रहेगा। तो ये मिनिमम फेज 1 और फेज 2 के लिए एप्लीकेबल स्टेजेस के लिए नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड है। अगर आप RVUNL जूनियर असिस्टेंट 2026 के लिए कोर्स मॉक टेस्ट बना रहे हो तो जीके इससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है? तो प्रेपरेशन में आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश और हिंदी में फोकस करना है और मेंस के एग्जामिनेशन में आपको फोकस करना है। ठीक है? तो हम लोग साथ मिलके प्रेप करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, PYQ सीरीज भी निकालेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश का पे भी बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा आपका, तो इंग्लिश भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। समझ गए? और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गया, करंट अफेयर्स भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑफिशियल RVUNL नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जीके जीएस का एग्जैक्ट क्वेश्चन, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये सारा क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है। एक बार आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए तो आपको भी समझ में आएगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप एक बार नोटिफिकेशन को खुद से पढ़िए। ठीक है? टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां से या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके। ओके? समझ गए? तो जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स है वो इंटरेस्टेड है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बताइए कि बहुत अच्छा वैकेंसी आया है। ठीक है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से, तो इसमें वैकेंसीज भी बहुत अच्छी है, पोस्ट भी बहुत अच्छा है, और करंट अफेयर्स के थ्रू आप सारा कवर कर ही ले रहे हो। करंट अफेयर्स से आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, आपका हिंदी भी हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है, प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। आप अगर अच्छे से प्रेप किए हो तो अगर आपको लगता है कि आपका एस मिलेगा तो आपको क्या नेगेटिव मार्किंग का कोई झंझट नहीं है, तो आप क्या अटेम्प्ट कर पाते हो। नेगेटिव मार्किंग में क्या है, डर लगता है कि मेरे को ये वाला अटेम्प्ट नहीं करना है, 50-50 चांसेस है। तो मेंस में हम लोग को वो क्या करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, इसमें नहीं करना है। ठीक है? तो अच्छे से देखेंगे आगे क्लास में कि कैसे पढ़ना, PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके? तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी वेबसाइट का, आप ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ये भी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरवर्ड कीजिए। डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे टेलीग्राम में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको बोलिए टेलीग्राम में जुड़े, क्योंकि वहां पे क्या है, लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड होता है। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल बोलिए ज्वाइन करने में। कोई भी प्रॉब्लम होगा डू लेट मी नो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को बताइएगा। ठीक है? या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज के साथ। ठीक है? थैंक यू।